ओम शांति। फरिश्ता कौन है? आज हम इसका तीसरा विषय करेंगे। डबल लाइफ कैसे बने? डबल लाइट बनना ही फरिश्ता जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। डबल लाइट, हल्का भी बनो, प्रकाशवान भी बनो। प्रकाशवान बनो का अर्थ है अपने को आत्मा समझना, और हल्का बनो, कौन बताएगा? मैं आत्मा ज्योति हूं। और हल्का बनो, बोझ किस बात का है? चिंता का, क्रोध का, अहंकार का, अपेक्षाओं का, शिकायतों का। आज मानव जीवन बोझ से दबा हुआ है। इनके कारण कैसे पता लगता है? इनके कारण थकान, तनाव, अशांति। डबल लाइट जीवन, हल्कापन, शांति, शक्ति, खुशी। डबल लाइट जीवन, हल्कापन, शांति, शक्ति, खुशी। तो बोझ क्या होता है ये हम देखेंगे। डबल लाइट कैसे बनते हैं, फरिश्ता कैसे बनते हैं, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आज हमारा एपिसोड है 3। विषय है कि डबल लाइट कैसे बने। यही फरिश्ता जीवन की सबसे बड़ी, यही फरिश्ता जीवन की सबसे बड़ा रहस्य है। क्या हमें क्या बनना है? डबल लाइट। क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मा कुमारीज में बार बार एक शब्द क्यों बोला जाता है? डबल लाइट बनो, डबल लाइट बनो। क्या इसका अर्थ केवल हल्का होना है? कोई हमारे ऊपर बोझ रखा हुआ है जिस बोझ को हटाना है? या क्या इसका अर्थ है प्रकाशवान भी बनो और बोझ मुक्त भी बनो? इसके डबल लाइट का अर्थ है 2 प्रकार का हल्का बनना। एक, हमें आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आना है, और बोझ मुक्त बनो। बोझ मुक्त अर्थात हमारे ऊपर और कौन सा बोझ नहीं होना चाहिए। बोझ आता है देह अभिमान से,
सबसे पहला बोझ आता है इस देह का। जैसे ही अपने को आत्मा समझा, जैसे ही अपने को आत्मा समझा, तो एकदम मेरा वजन है 0। जैसे ही मैंने कहा मेरी देह, तो 60-70 किलो जो देह का वजन है वो आत्मा के ऊपर आ गया। अब मेरा वजन हो गया 60-70-80 किलो, और जिसको भी मेरा कहा उसका भी बोझ मेरे ऊपर। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा लैपटॉप, मेरा चश्मा, मेरे कपड़े, अब उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। इस बोझ से भी अपने आप को हल्का करना। यदि हम सचमुच डबल लाइट बन जाएं, तो क्या जीवन की आधी समस्याएं स्वतः समाप्त हो नहीं जाएंगी? आइए आज इस रहस्य को समझते। आज संसार की सबसे बड़ी समस्या है तनाव। तन में आए, तन आओ, तन में आए तो तनाव आया। चिंता आई, डर आया, अपेक्षाएं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तुलना, कंपेयर करना, उसके पास ये है, मेरे पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास ये है, मैं बड़ा, वो छोटा, मेरे पास ये, उसके पास ये, उसके साथ तुलना करते रहे। फिर अहंकार, और इन्हीं सब का परिणाम होता है कि मन का भारी होना। मन क्या हो जाता है? एकदम भारी हो जाता है। आज मनुष्य के कंधों पर जितना बोझ नहीं है, आज मनुष्य के कंधों पर जितना बोझ नहीं है, उससे कहीं अधिक बोझ उसके मन पर, उससे कहीं अधिक बोझ उसके मन पर। एक था तन का बोझ, एक होता है मन का बोझ। मन भारी रहता है, तन भारी बाद में होता है, पहले मन भारी हो जाता है। कोई अतीत का बोझ उठाए बैठा है। किसी ने कभी कोई बात कही थी, उस बात को इतना पकड़ रखा है। कभी किसी ने कोई गलत व्यवहार किया था, उस बात को पकड़ रखा है। वो 1 घंटा पहले भी हो सकती है, 1 दिन पहले भी हो सकती है, महीना पहले की भी हो सकती है, साल पहले, 10 साल पहले की भी हो सकती है। तब से वो बात बोझ बनी हुई, जिसके कारण वो उनके साथ सरल व्यवहार नहीं कर पाते। कोई भविष्य की चिंता में दबा हुआ है। कोई भविष्य की चिंता में दबा हुआ है। कोई किसी के व्यवहार को पकड़ कर बैठा है। कोई अपमान को वर्षों तक भूल नहीं पा रहा है कि मेरा अपमान किया गया। यदि कोई व्यक्ति पत्थरों से भरा बैग
लेकर पहाड़ चढ़ने निकले तो क्या वो जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा? नहीं। जितना अधिक बोझ उतनी धीमी यात्रा। ठीक यही नियम आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है। ठीक यही नियम आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है। जिस आत्मा के पास क्रोध का बोझ है वे उड़ नहीं सकता, वे उड़ नहीं सकती। वो आत्मा भारी हो गई। बहुत सारे भाई बहनों का आता है कि हम सेवा नहीं कर सकते। ये कोई ना कोई बोझ है उसके जीवन में जिसके कारण वो सेवा नहीं कर सकते। क्रोध का बोझ है, लोभ का बोझ है, मोह का बोझ है, अहंकार का बोझ है। इस बोझ के कारण वो सेवा नहीं कर सकते, वो हल्की नहीं हो सकती। उसके पास किसी के साथ बात करने का समय नहीं है। जिसके पास शिकायतों का बोझ है वे शांति का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा बार बार कहते हैं डबल लाइट बनो। डबल लाइट का पहला अर्थ है बोझ से मुक्त। डबल लाइट का पहला अर्थ है बोझ से मुक्त। और दूसरा अर्थ है परमात्मा के ज्ञान और स्मृति के प्रकाश से भरपूर। यही फरिश्ता जीवन की वास्तविक पहचान है। आज विज्ञान भी हमें एक रोचक तथ्य बताता है। आज विज्ञान भी हमें एक रोचक तथ्य बताता है। जब मन तनाव में रहता है, जब मन तनाव में रहता है तो शरीर में तनाव से जुड़े हार्मोन बढ़ जाते। तनाव से जुड़े हुए हार्मोन जो बढ़ते हैं उससे शरीर शक्तिहीन हो जाता, कमजोर हो जाता। निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती, धैर्यता घट जाती। लेकिन जब मन शांत होता है तो सोच स्पष्ट होती, रिश्ते बेहतर होते हैं,
और जीवन अधिक संतुलित हो जाता है। और जीवन अधिक संतुलित हो जाता है। आध्यात्मिक भाषा में इसी स्थिति को हल्कापन कहा गया। रिश्ते बेहतर हो जाते, ध्यान देने वाली बात, क्योंकि जो हल्का होगा वो रिश्ते को ढंग से बना सकेगा और जीवन अधिक संतुलित हो जाता है। और जीवन अधिक संतुलित हो जाता है। आध्यात्मिक भाषा में इस स्थिति को हल्कापन कहा गया। अब एक और उदाहरण, हवाई जहाज उड़ने से पहले उसका हर अतिरिक्त भार जांचा जाता है। जो उसमें सामान रखा जाता है, हर एक यात्री का एक एक सामान वजन किया जाता है। हाथ में ले जाने वाले सामान का भी और जो सामान रखने की जगह है उसका भी। उसका हर अतिरिक्त भार जांचा जाता है। क्यों? क्योंकि अनावश्यक वजन उड़ान को कठिन बना देता है। अब अपने जीवन से पूछिए, मैं कौन कौन से अनावश्यक बोझ उठाए हुए हैं? अनावश्यक बोझ उठाए हुए हूं। उसने मुझे ऐसा कहा था। उसने मेरा सम्मान नहीं किया। मेरा काम नहीं हुआ। दोष मैंने दूसरों का देखा, बोझ मेरे सिर पर हो गया। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। किसी ने मेरे साथ अन्याय किया है तो मेरे अंदर ये संकल्प आ रहा है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ, दुखी हुआ, हार्मोन्स निकले, बोझ बढ़ गए। अब वो बताओ, जो खुद अंदर से दुखी है वो किसी के साथ कैसे बात करेगा? क्या ये बोझ मुझे ऊपर उठा रहे हैं? क्या ये बोझ मुझे ऊपर उठा रहे हैं? या नीचे खींच रहे हैं? जो फरिश्ता होता है वो इन बोझों को छोड़ना जानता है।
कैसे छोड़ा जाता है? वह क्षमा करता है। वह क्षमा करता है क्योंकि उसे उड़ना है। वह शिकायत नहीं करता। वह शिकायत नहीं करता क्योंकि उसे आगे बढ़ना है। वह तुलना नहीं करता कि वो आगे मैं पीछे, मैं आगे वो पीछे, मैं अच्छा वो बुरा, वो बुरा मैं अच्छा। क्योंकि इसमें या तो अहंकार आएगा या अपमान की फीलिंग आएगी, क्योंकि उसे अपनी आत्मिक यात्रा पूरी करनी है। अपनी बुद्धि को व्यर्थ में नहीं उलझाना है। बाप दादा कहते हैं मैं और मेरा को बदलो। जब मैं शरीर बन जाता है तो बोझ शुरू हो जाता है। जब तक हम अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा का वजन 0। देह को मेरा कहा तो अनेक प्रकार के वजन आ जाते। देह अभिमान के कारण विकारों का बोझ सबसे खतरनाक हो। फिर संबंधों का बोझ, देश से संबंधित व्यक्तियों वस्तुओं का बोझ, लेकिन जब मैं आत्मा बन जाता हूं तो हल्कापन शुरू हो जाता है। और जब मेरा, सबसे पहले मेरा, मेरा कौन? मेरा बाबा। मेरे बाबा के बच्चे मेरे भाई। तो सुरक्षा, प्रेम और शक्ति का अनुभव होने लगता है। यही डबल लाइट बनने का रहस्य है। अब अपने जीवन में एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अपने जीवन में एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। सुबह उठते ही स्वयं से पूछिए, आज मैं किस बोझ को छोड़ूंगा? क्रोध, चिंता, अपेक्षा, पुरानी बात,
या किसी व्यक्ति के प्रति शिकायत। ऐसी कई बातें आपके सामने आएंगी। उनमें से एक एक बात छोड़ने का पुरुषार्थ करेंगे सहज सफलता मिलेगी। जिसके लिए कुछ क्षण रुकिए, अपने मस्तक के बीच एक ज्योति बिंदु आत्मा का अनुभव कीजिए। देखना नहीं है, विजुलाइज नहीं करना। अपने परम पिता शिव को याद कीजिए। अनुभव कीजिए कि जैसे उनका प्रेम और शक्ति आपको भीतर से हल्का कर रहा है। फरिश्ता कौन है? यही राजयोग का अभ्यास। यही फरिश्ता जीवन का अभ्यास है। प्रिय भाइयों और बहनों, फरिश्ता वे नहीं जो संसार छोड़कर चला जाए। फरिश्ता वे है जो संसार में रहते हुए भी संसार का बोझ अपने ऊपर नहीं रखता। उसके पास सेवा है, लेकिन तनाव नहीं। उसके पास जिम्मेवारी है, लेकिन बोझ नहीं। उसके पास संबंध है, लेकिन आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं, मोह नहीं। उसके पास कर्म है, लेकिन कर्म बंधन नहीं। यही है डबल लाइफ जीवन। आज का संकल्प यही लें कि मैं हर दिन एक बोझ छोड़ूंगा। और परमात्मा की एक शक्ति अपने जीवन में जोड़ूंगा। धीरे धीरे मैं भी हल्का हो जाऊंगा। मेरा चेहरा भी मुस्कुराएगा। मेरे संबंध भी बदलेंगे और मेरा जीवन भी फरिश्ता जीवन बन जाएगा।
क्योंकि फरिश्ता वही है जो बोझ छोड़कर परमात्मा के प्रकाश में जीना सीख जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।